हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए रैपिड रिवीजन के तहत 550 वन लाइनर इसमें हम लोग देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट है। यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा पहला पार्ट देखने के लिए। और स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, उसे भी यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से आ रहा है। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, आईआईएफए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को दिया गया, लापता लेडीज के लिए। आपको ध्यान रखना है, किरण राव को लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया भूल भुलैया 3 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है नितांशी गोयल को, और अभिनेता मिला है कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है रवि किशन को, लापता लेडीज। नेक्स्ट आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका पुरस्कार किसे मिला है। तो राघव जुयाल है, इनको कील फिल्म के लिए मिला है। राघव जुयाल सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता तो लक्ष्य लालवानी है, लक्ष्य लालवानी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो प्रतिभा रांटा, प्रतिभा रांटा है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री, लापता लेडीज के लिए इनको चुना गया है। अगला है केंद्रीय बजट। अब बजट से प्रश्न शुरू हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण। पहले तो हम लोग टॉपिक वाइज ऑनलाइनर को कवर कर रहे हैं, फिर आपको आएगा एकदम रैंडमली से जो रहेगा, कहीं से भी आ सकता है। तो बजट प्रस्तुत किए हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा बजट पेश किया है। तो ये 8वां बजट अपना पेश किया है। अगला है, प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने नए जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 100 जिले को शामिल किया गया है। अगला है, 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर देना नहीं होगा। नेक्स्ट है, 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत रखा गया है। तो ये 4.4, वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.4% रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025-26 के अनुसार शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये दाल उत्पादन में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना को संशोधित किया गया है। तो 120 नए गंतव्य को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार किस वर्ष तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त किया गया है। तो 2029 तक जो है देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2029 तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन को रेखांकित किया गया है। तो टोटल 4 इंजन है, कृषि है, सूक्ष्मजीव, लघु और मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। तो निर्यात संवर्धन मिशन को चलाने वाले मंत्रालय है वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो ये है 50,65,345 करोड़
अनुमानित बजट है, अनुमानित आंकड़ा है 50,65,345 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है, भारत का 54वें नंबर का है। और 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, कहाँ है? राजस्थान में। धौलपुर करौली 55वें नंबर का है, राजस्थान में है। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 54वां रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। 56वां गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में रातापानी। नेक्स्ट है 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? यह किस राज्य में स्थित है? तो माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब तक होगा? तो ये होगा 19 फरवरी से 9 मार्च 2025, ये आपको नहीं ध्यान रखना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको यहाँ ध्यान रख देना है कि जो भारत से संबंधित मैच था वो यूएई में हुआ है, बाकी पाकिस्तान में भी हुआ है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमें शामिल हैं? तो कुल 8 टीमें इसमें शामिल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा के। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 ब्रांड एम्बेसडर, तो पहले हैं शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टीम सऊदी। शिखर धवन आपको ध्यान रखना है, सरफराज अहमद, शेन वाटसन, टीम सऊदी। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच कहाँ खेले गए? यूएई दुबई में। महिला प्रीमियम लीग का 2025 का आयोजन कब हुआ? तो ये आपको डेट नहीं ध्यान रखना है। महिला प्रीमियम लीग 2025 जो है ये कौन सा संस्करण था? तो तीसरा था। ओमेन प्रीमियम लीग, WPL मतलब ओमेन प्रीमियम लीग। WPL 2025 में कुल कितने टीमें शामिल है? तो इसमें 5 टीमें शामिल है। WPL है, महिला के लिए है, तो इसलिए हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन जाए, तो आपको ध्यान रखना है। WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? सिमरन शेख, जो गुजरात टाइटंस खरीदे हैं। नेक्स्ट है WPL 2025 की विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियंस जो है जीत लिए हैं। और IPL तो अभी वर्तमान में आप लोग जान रहे हैं, ये राजस्थान जीते हैं, ये RCB जीते हैं बेंगलुरु। नेक्स्ट है WPL 2025 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स और विजेता है मुंबई। WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कप विजेता, तो ये है नेट साइबर ब्रंट। ऑरेंज कैप दिया जाता है अधिकतर रन बनाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ऑरेंज कैप, और पर्पल विकेट के लिए दिया जाता है। तो पर्पल कप 2025 WPL में अमेलिया केर को मिला है, जो 18 विकेट ली है। नेक्स्ट है WPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार अमनजोत कौर को मिला है। अगला है इंडियन प्रीमियम लीग WPL की आयोजन तिथि क्या है? तो ये आपको आयोजन तिथि नहीं रखना है। IPL जो है 2025 में कुल 10 टीमें शामिल हुए हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत है, 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा खरीदा गया। नेक्स्ट है IPL 2025 जो है ये संस्करण था आपका 18वां। भारत रत्न जो है 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया? तो 5 व्यक्ति हैं। और 5 कौन कौन है? तो प्रथम है लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर इनको मरणोपरांत मिला है, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, और VP सिंह जो है इनको मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत। तो आपको ध्यान देना है, इसमें केवल एक है लाल कृष्ण आडवाणी जो मरणोपरांत नहीं है, बाकी कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक कहे जाते हैं मरणोपरांत है, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत है, PV नरसिम्हा मरणोपरांत है, MS स्वामीनाथन भी मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। तो आपको सभी याद रखना है, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा है? तो टोटल 139 है, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पद्म अभी तक यदि प्रश्न नहीं बना है तो भविष्य में एकदम बनने का चांस है। पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो कमुदनी लाखिया है, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम,
दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, तो नागेश्वर रेड्डी है न्यायमूर्ति है ये। जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर है। एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत मिला है। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत जापान के हैं। और शारदा सिन्हा ये भी मरणोपरांत इनको भी मिला है। तो कुमुदनी लाखिया जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है, तो आपको ये भी एकदम ध्यान रखना है, कथक से संबंधित है। तो कुमुदनी रजनीकांत लाखिया पूरा नाम है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, और एम.टी. वासुदेवन नायर ये मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। ओसामू सुजुकी है, और साथ में शारदा सिन्हा है। सभी नाम महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? तो जेनिक सिनर है जीतने वाले, जेनिक सिनर, और ये कहाँ के रहने वाले? इटली के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल का खिताब जीता? तो मेडिसन कीज अमेरिका के हैं, मेडिसन कीज। और पुरुष में कौन है? पुरुष में है जेनिक सिनर, इटली के हैं। मेडिसन कीज महिला में मेडिसन कीज। नेक्स्ट है 2024 का है यूएस ओपन, किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? यानी यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में कौन जीता है? तो जेनिक सिनर है, ये टेनिस का है, इटली का है। तो आपको ध्यान रखना है 2024 का यूएस ओपन भी यहीं जीते हैं जेनिक सिनर, और ये 25 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीते हैं जेनिक सिनर। नेक्स्ट है यूएस ओपन में महिला कौन जीते हैं? तो महिला आर्याना सबालेंका है, ये बेलारूस की रहने वाली है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल जीता है? तो विंबलडन में कार्लोस अल्कराज है जो स्पेन के हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता? विंबलडन में पुरुष जीता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और महिला में कौन जीते हैं? तो ये बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट है फाय सागर झील। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाय सागर झील जो अजमेर राजस्थान में है, का नाम बदल करके वरुण सागर झील कर दिया। तो फाय सागर झील का वर्तमान नाम वरुण सागर है, राजस्थान अजमेर में है। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो अजमेर में है, महर्षि दयानंद विश्रांत गिरी इसका नाम रखा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने संसद में मांग की कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बांग्ला कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल का नाम बदल के बांग्ला का जो है प्रस्ताव आ चुका है। नेक्स्ट है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की थीम क्या है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, और इसका थीम है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। आपको ध्यान रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। इसका थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाते हैं, इसका थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूत करना। एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूत करना। नेक्स्ट है विश्व वन जीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है, की थीम क्या है? वन जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम क्या था? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। विश्व जल दिवस 22 मार्च की थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। अगला है विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, काम करें। क्षय रोग जो है 24 मार्च को मनाते हैं। इसी को कहते हैं टीबी दिवस 24 मार्च को। इसका थीम है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, काम करें। नेक्स्ट है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये हैं भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई इनको कहते हैं, और इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट है सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इसरो के अध्यक्ष कौन है?
डॉक्टर वी नारायणन, आपको ध्यान रखना है वी नारायणन। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से उठा लेता है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अगला है दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से था? तो मायाधर राउत जो है ये ओडिसी से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मायाधर राउत जो है ये किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है मायाधर राउत। दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? तो रतन टाटा जो है टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे 1991 में। दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई? प्रधानमंत्री के पद पे ये रह चुके हैं, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं। इनको 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो आपको ध्यान रखना। अगला है दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो है इनका संबंध है तबला से, तो आपको तबला ध्यान रखना है। दिवंगत मशहूर है लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध है, तो ये भोजपुरी से संबंधित है। दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से है, दोनों से है, आपको ध्यान रखना है। दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो ये अभिनेता थे, मनोज कुमार अभिनेता। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31वीं है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है 2025 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। अगला है 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। 24वां है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है और आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं, चलते आगे बढ़ते हैं। एयरो इंडिया शो 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक। एयरो इंडिया शो बेंगलुरु कर्नाटक प्रत्येक वर्ष वहीं पे होता है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया? PSLV C60, आपको ध्यान रखना है स्पेडेक्स को लॉन्च करने वाले हैं PSLV C60 के माध्यम से। नेक्स्ट है समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब बंगाल के द्वारा जीता गया। इसरो किस रॉकेट से NUS-02 उपग्रह के साथ अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ है? जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात। चलिए नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य, तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ है अपनाने वाले पहला। POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो POEM-4 मिशन के तहत इसरो जो है अंतरिक्ष में एक बीज भेजे थे, उसमें अंकुरन हुआ और ये बीज किसका था? लोबिया का बीज, लोबिया का बीज है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी कहाँ हुआ? तो मिजोरम में। जनरेशन बीटा का पहला बेबी मिजोरम में हुआ। 2025 से 39 तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे जनरेशन बीटा के अंतर्गत शामिल रहेंगे, तो मिजोरम में पहला बच्चा जन्म लिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो एयरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में होता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 तो भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत पोल पोर्टर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है CBI से। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रोबो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि है प्रोबो सुबियांतो। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य, तो ये 10वां है इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखे हैं। अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 जीता, कहाँ? ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न है ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज के लिए
गरुडाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये गरुडाक्षी पोर्टल कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो अमिताभ कांत। भारत का जो G20 में G20 का सम्मेलन जो भारत में हुआ था उसी दौरान हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया था। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो वागसिर है। नेक्स्ट है, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस? सिल्वर नोटिस। नेक्स्ट है, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पर उड़चल समुद्र तट का संबंध है कप्पर उड़चल केरल से है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? अमोनियम सल्फेट। गुलाबी अग्निरोधी कहते हैं अमोनियम सल्फेट, और ये कहाँ? कैलिफोर्निया के जंगलों में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सोनमर्ग जम्मू कश्मीर। जेड मोड़ सुरंग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद में। नेक्स्ट है, +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो हिम कवच विकसित करने वाले हैं DRDO। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया? रूस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस यूनेस्को विरासत का प्रमाणन पत्र मिला है? किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है, आपको ध्यान रखना है, ये मिला है 43वें नंबर का है, चराइदेव मोइदम। कहाँ है? असम में। चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध है स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से। भार्गवास्त्र जो है ये भार्गवास्त्र है स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से। मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? केरल में। मकरविलक्कू का आयोजन कहाँ होता है? केरल। चलिए नेक्स्ट है, USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो JD वेंस के द्वारा शपथ लिया गया है। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया में, ध्यान रखना है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? मुंबई में। 21वें नंबर का है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो नोवाक जोकोविच। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत के द्वारा ये जीता गया है। ने युद्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। अगला है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल निर्यात करेंगे? तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग। आपको ध्यान रखना है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एक्सेलसेन, और महिला एकल का एन से यंग। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को ध्यान रखना है। 72 फीट कि देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? संजीव रंजन को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध है सुभाष चंद्र बोस से 23 जनवरी। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवाचम जो है का शुभारंभ किस राज्य ने किया? कवचम। तो ये कवचम किया है केरल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? इनकोइस को चुना गया है। वर्ष 2025 में ये समुद्री संस्थान है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान तो ये भारत है। फीडे शतरंज का भारत का पहला
एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो सरला एविएशन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकहैम, डायने वान, रिकेन यामामोटा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ये जो है पहले जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में था, उसी का नाम बदल करके राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपसे पूछ ले राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको वहीं बताना है, गुंटूर। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कलकत्ता, भारत में। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में हुआ। पिकल बॉल लीग का नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये है ओडिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा का संबंध किस बीमारी से है? आपको ध्यान देना है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा है क्वारटेमी, और क्वारटेमी का संबंध है रक्त कैंसर से। रक्त कैंसर। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर। उदयपुर, इंदौर। पीएसएफ ने ऑपरेशन सरधावा राजस्थान में चलाया। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, मेरिलबोर्न क्रिकेट विश्व कप मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य किसे चुना गया है? जैसा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो पहले महिला हॉकी इंडिया लीग तो ओडिशा वॉरियर्स। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे? तो ये है कहाँ पे? पेरिस में। 3 सम्मेलन हुआ एआई का, आपको ध्यान रख लेना इस तरह से। बीएसपी, पहला बेलेचले सियोल, और तीसरा जो है आपको पेरिस में हुआ। अगला है सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2000। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो गारफील्ड सोबर्स और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तेलंगाना। नेक्स्ट है, एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाले कौन है? तो चीन है। T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम है। आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी। आई स्पोर्ट इंपॉर्टेंट है, आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है सेबी। आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च करने वाले कौन है? सेबी। चलिए नेक्स्ट है, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ? हर्ष कुमार के। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन है? रूस है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह है 6.4%। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय महिला कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य, तो ये बिहार है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला, आपको ध्यान देना है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट है, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माउंट तारानाकी का संबंध न्यूजीलैंड से है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरिक्ष यात्री, एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। रामसर साइटों की सूची में शामिल खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि कहाँ है? तो खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सीके नायडू से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। इस पार्ट को यही कंप्लीट करते हैं, दूसरे नंबर का पार्ट है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं तीसरा पार्ट लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा, आपके एग्जाम में काम आएगा, अवश्य आएगा। ठीक है, धन्यवाद।